हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। ठीक है, ये गद्यखंड है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ठीक है, तो लैटिन कवि ब्राज़ील पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिस। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी कवि टेनिस पर लिखी थी। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि टेनिस किस भाषा के कवि हैं। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं। तो आप क्या फ्रेंच के हैं, क्या स्पेनिश के हैं, क्या अंग्रेजी, क्या मदिरा। ठीक है, तो आपको बताना है कि दो का सबसे सही उत्तर कौन होगा। तो आपका आंसर होगा अंग्रेजी। टेनिसन किस भाषा कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि मैक्स मिलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर का जन्म डेसाऊ नगर में हुआ था। क्या हुआ था? डेसाऊ नगर में हुआ था। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है। तो आपको याद रखना है कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। ठीक है, चौथा का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक अनुवादक मैक्स मूलर के किस भाषा में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो जर्मन भाषा में किया गया है। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट VVI ये देखिए पूछा भी गया है प्रथम पाली में कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको। तो आपको याद रखना है कि जो मैक्स मूलर थे उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कंठ और केन का उपनिषद अनुवादक मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। कंठ और केन उपनिषद का अनुवादक मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो आपको याद रखना है कि जो जर्मन भाषा में है उसमें किए थे। 9 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। पूछेगा एग्जाम में कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा का अनुवादक किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या चीज़। तो आपको याद रखना है कि जो संस्कृत भाषा और साहित्य है ये क्या है? अधिक विशाल है। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि जर्नल कर्निंगम का संबंध किससे है। जर्नल कर्निंगम का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि पुरातत्व से किससे है? पुरातत्व से है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है 13 नंबर प्रश्न कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का किसे घड़ा कहाँ मिला था। बोल रहा है प्रश्न कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो आपको याद रखना है कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का आपका मिला था
वाराणसी में, कहाँ मिला था? वाराणस में। उसका नाम है बनारस, ठीक है, और उसको पहले बोला जाता था वाराणसी, ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, इसका रचनाकार कौन है? तो ये तो सिंपल है कि हम लोग उनका ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये तो पता चल ही जाएगा कि भारत से हम क्या सीखेंगे किसने लिखा है, तो मैक्स मुलर ने लिखा है, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि निर्वंश विद्या का संबंध क्या है? मानव विज्ञान से है। चलिए 16 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या थे? आपको बताना है। तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो एक भारत का गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। 17 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। 17 के ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दारिश क्या है? क्या चांदी का प्राचीन कालिक सिक्का है? क्या सोने की प्राचीन कालिक सिक्का है? कि एक देवता है? कि एक धार्मिक ग्रंथ है? आपको बताना है कि दारिश क्या है। देखिए दारिश जो है आपका क्या है? सोने की प्राचीन काल सिक्का है। 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 के बी। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्लेटो का संबंध जो था वो यूनान से था। किससे था? यूनान से। 19 का डी। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो आपको याद रखना है कि शाहनामा का रचनाकाल जो है आपका 10वीं से 11वीं सदी है। 10वीं से 11वीं सदी है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि मुंड किस देश की जाति है? मुड्डा किस देश की जाति है? तो आपको याद रखना है कि जो मुड्डा है वो भारत देश की जाति है, ठीक है। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? फिर से समझिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश इंग्लिश है ना, इंगिनस है, इंगिनस है, वो लैटिन भाषा में के रूप में मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका बोला है कि सर विलियम जॉनसन ने भारत की यात्रा कब की थी? भारत की यात्रा कब की थी? तो आपको याद रखना है कि जो सर विलियम जॉनसन थे वो भारत का यात्रा उन्होंने 1783 में किए थे। कब किए थे? 1783 में। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किससे लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कि जो बाहर क्या आपसे सॉरी प्रश्न पढ़ रहे हैं आपसे कि भारत में हम क्या सीखें? पाठ के नए सिकंदर विशेषण किससे लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कि जो युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए 24 का क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि हरकस क्या है? क्या बोल रहे हैं? हरकस क्या है? तो आपको याद रखना है कि हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक है। क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? ये तो आप लोगों का याद ही होगा, मैक्स मुलर को कहा था। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में स्कूल का अध्ययन प्रारंभ किया था, ठीक है। देखिए 19 के प्रथम पाली में और 22 के भी द्वितीय पाली में और 23 में भी पूछा है और 24 में, 25 में गारंटी है कि आएगा, ठीक है।
तो मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कब किया था? तो आपको याद रखना है कि 18 वर्ष की अवस्था में। कब किए थे? 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि परासियों के धर्म क्या है? परासियों का धर्म क्या है? तो आपको याद रखना है कि परासियों का धर्म जो है आपका क्या है? तो जरथुस्ट्र है। क्या है? जरथुस्ट्र। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपको याद बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जो बच्चा पढ़ा होगा वही बताएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ नगर के जर्मनी में हुआ था। डेसाउ नगर के जर्मनी में हुआ था। 30 के बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम वेलहेलम मुलर था। क्या था? वेलहेलम मुलर। 31 के ए। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? बोल रहा है प्रश्न कि कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आपको याद रखना है जो संस्कृत है ये क्या है? हमारा प्राचीनतम भाषा है। 33 के सी। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुई कब हुई थी? तो बताना है आपको कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना है। ठीक है। चलिए बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? देखिए मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आपको याद रखना है कि जो नीति कथा है इसके संचार हो चुका है। ठीक है। अध्ययन क्षेत्र में इसका संचार हो चुका है नवजीवन में। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दारिस नामक सोने का सिक्का भरा घड़ा किसे मिला था? जो दारिस नामक सोने का सिक्का था भरा घड़ा किसे मिला था? तो आपको याद रखना है कि जो वारेन हेस्टिंग थे उन्हें मिला था। 36 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवादक किसने किया था? मेघदूत के जर्मन में अनुवादक किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर ने किया था। 37 के सी। चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? तो आपको याद रखना है जो भारत से हम क्या सीखे हैं ये एक भाषण है। ठीक है। ये मैक्स मुलर ने भाषण बोला था। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भाषण है। ठीक है। चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ में हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है, यानी गाँवों में हो सकता है। ठीक है। 39 के सी ग्रामीण भारत में हो सकता है। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? आपको बताना है। तो जो प्लेटो और कांट थे वो एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। 40 के बी। चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो आपको याद रखना है कि हितोपदेश
का जर्मन भाषा में अनुवादक किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मुलर ने करवाया था। ठीक है, 41 के बी। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है 42 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो जो आपका क्या था, मेघदूत था, उसका अनुवादक किए थे। 42 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 42 के सी। चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कौन से भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो आपको याद रखना है जो तमिल है ये प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि पुरानी स्लोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना है? तो आपको पता होगा, तो हमारा भारत ही है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है। तो यहाँ से क्वेश्चन समाप्त हो गया। जितने भी प्रश्न बनने वाले थे हम प्रश्न को लाए थे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।